योगेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। और सबसे पहले 18 years of long experience. So how do you got into the fitness in this first place? सो स्कूल टाइम से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फिटनेस में, सॉकर प्लेयर था। और कॉलेज आते आते रियलाइज़ हो गया करना है तो कुछ इसी में करना है। और दैट्स वेयर आई ऑप्टेड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। 3 साल का कोर्स करके जब वापस आए तो रियलाइज़ हुआ फिटनेस इससे बहुत ज़्यादा है। देन स्टार्टेड परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज को ट्राई करने लगा। गॉट इन टू बॉडी बिल्डिंग। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस किए, लोगों को ट्रेन किया और इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई। Who was your first celebrity client and how did that happen? तो मिस्टर सोनू सूद मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे। मेरे एक दोस्त थे जो मुंबई में प्लेस थे और मैं दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उनका एक जिम था जिसमें उन्होंने बोला कि इफ़ यू कैन कम एंड मैनेज माय जिम बिकॉज ही यूज़ टू ट्रैवल अलॉट। मैंने कहा क्यों नहीं, और मैं आ गया यहाँ पर। उतने ही टाइम में सोनू सर वहाँ पर आते थे और उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया गया। एंड दैट्स वेयर आई एक्चुअली introduced myself as a fitness coach to him, and I asked for 15 days of trial period कि जिसमें मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, अपनी कैलिबर को प्रूव करना चाहता था बाय हेल्पिंग हिम आउट टू गेट अ बेटर बॉडी। उन्होंने वो चांस दिया और उसके बाद सब लोगों ने वो रिजल्ट आर राजकुमार में और उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर में देखा। Uh, what's a typical day in your life like? A typical day starts at 5:30, 6:30 first client, 7:30 next client, 9:30 another client, and that's how till 9 o'clock at night I'm training people. Then I reach home, eat my food, sleep. Sometimes जब हमारा शूट चल रहा होता है तो हमें कई बार रात को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। डिपेंडिंग ऑन देयर स्केड्यूल आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। What's the biggest challenge of training celebrities? चैलेंज इज ओनली वन थिंग, दैट इज टाइम। क्योंकि कई बार क्या होता है, 2 से 3 अच्छे सेलेब्स को ट्रेन करते हैं तो टाइम क्लैश हो जाता है। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैनेज नहीं होती है। उनकी टीम बहुत सपोर्टिव रहती है, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो कोई भी और चीज़ की अवेलेबिलिटी की बात आती है, वो सब अरेंजमेंट हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ टाइम। What's one thing people misunderstood about your job? आई डोंट गिव टाइम, आई एम प्राइसी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट एट ऑल प्राइसी। बट आप एक क्लाइंट के साथ हो, एक के साथ कमिटेड हो, तो येस आपको दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यही मोस्टली हमारे प्रोफेशन में होता है। उसके बाद आती है कहीं ना कहीं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड क्लाइंट लेता हूँ और आई हैव टू सी माई लिविंग ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं फ़ीस स्ट्रक्चर एक ऐसी पार्ट आ जाता है जहाँ कई क्लाइंट्स को हम चाह कर भी ट्रेन नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। Do you think most fitness influencers are misleading to your followers? यस, बिल्कुल। नए बच्चों को मिसगाइड करना, सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स की तरफ धकेल देना, ज़्यादा अच्छी और चिजल्ड फिजिक दिखाकर उनको कन्विंस करना फॉर टेकिंग स्टीरॉइड्स, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और ये नहीं होना चाहिए। Is the obsession with six-pack abs toxic for real fitness goals? नो, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल अलाउ करता है आपको, अगर 7 से 8 घंटे सोने को मिलता है, आपका मील प्लान जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो पा रहा है इन योर डेली रूटीन, आपका जो जॉब है वो डिमांडिंग, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, तो आप आराम से 6 पैक अचीव कर सकते हैं एंड इट्स नॉट एट ऑल बैड। Do celebrities really work as hard in the gym as they claim on social media? दे वर्क मोर हार्डर देन दैट। Do you believe steroids are secretly common in the industry, even among natural fitness items? यस इट इज, और लेना पड़ता है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग देयर अप्रोच एंड वाई दे आर यूजिंग इट, बट येस लेना पड़ता है बिकॉज प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके पास टाइम कम होता है एंड यू डोंट वांट टू लूज दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड दैट अपॉर्चुनिटी, तो दे समटाइम्स गेट इन दिस प्रोसेस। Do you think some celebrities use surgery or enhancement but credit fitness instead? सॉरी। Do you think some celebrities use surgery or enhancements but credit fitness instead? आई नो मल्टीपल पीपल बट आई वोंट टेक एनी नेम। या Uh, are before and after transformation mostly marketing gimmicks? No, not at all.
अगर कोई इंसान 20 किलो वेट लॉस कर रहा है तो वो मार्केटिंग गिमिक नहीं है, इट्स अ sheer एफर्ट, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी टू अचीव दैट फिटनेस लेवल. Do you ever turn down a client because they wanted unhealthy or unrealistic benefit? बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है, और मेरी फर्स्ट मीटिंग में ही मैं कई चीज़ें बहुत क्लियर कर देता हूँ. आई ट्राई एंड कीप देयर गोल्स रियलिस्टिक. लाला लैंड में नहीं लेके जाता हूँ उनको कि यस ये हो जाएगा और बहुत इजीली हो जाएगा, बिकॉज फिटनेस इज ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट एंड पुशिंग योरसेल्फ हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर. Do you think Indian fitness scene is more about image than actual health? It's not about Indian fitness industry, it's overall, like the whole world is going towards that, because superficially आपको ज़्यादा validation मिलता है, और अगर आप healthy living की बात करें उसको कोई इतना ज़्यादा priority पे नहीं रख रहा है, तो yes, this is worldwide. Is body positivity being used as an excuse to avoid fitness? एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़्यादा है, और आज की डेट में इस बात को लेकर कई बार कई लोग जो बोलना भी चाहते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि ये बैकफायर बहुत होता है. हम ये नहीं कह रहे कि आप मोटे हैं या पतले हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर आप सोशल मीडिया पे आकर ये दिखा रहे हैं पॉजिटिविटी, बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पर, तो आप ये दिखाइए आप इस बॉडी के साथ खुश हैं, बट आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्थी है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. आपका बॉडी साइज क्या है? Have you ever trained a celebrity who totally faked their workout for the Instagram? नो. ये truth or treadmill है, segment है. ओके. Which celeb has the most unrealistic fitness expectation? Which celeb has the most unrealistic expectation from From you. मी? अनरियलिस्टिक तो कोई भी नहीं है, बिकॉज इन आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन एज आई सेड, मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरली कन्वे कर देता हूँ कि इतने पर्टिकुलर टाइमर आप यहाँ तक पहुँचेंगे, एंड विद ऑल आवर एफर्ट्स वी अचीव दैट. एवरी टाइम वी हैव अचीव्ड दैट. Have you ever ghosted a client because they were too annoying? मल्टीपल टाइम्स. Gym myths or gym facts? Spot reduction works, myth or miracle? मिथ. Protein shake muscles, yes or no? प्रोटीन शेक Muscles. मसल्स. Protein shake is equal to muscles, yes or no? 100%. Carbs are the enemy. नो. Quick, quick burn. Burpees or squats? बर्पीज और स्क्वाट्स. बर्पीज. Cheat meal, pizza or gulab jamun? दाल रोटी. Have you ever been starstruck by a client? यस. मल्टीपल पीपल. आई एम फ्रॉम दिल्ली, हम लोगों ने सिर्फ इनको पर्दे पर देखा है, तो हर बार स्पेशली विद मिस्टर सोनू सूद, देन नीतू सिंह कपूर, उनको जब फर्स्ट टाइम देखा था तो आई हैव सीन हर लाइक इन हर बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज़. तो कमिंग फ्रॉम कपूर फैमिली, नीतू सिंह कपूर, इतने बड़े एक्ट्रेस, तो येस आई वॉज स्टारस्ट्रक. If you could train anyone in the world, who would it be? There are multiple. There is a list. Starts with Saif Ali Khan, Vikrant Masi, Shreyas Talpade. There is another. I forgot the name. Aditi Rao Hedri. What one fitness trend that you secretly love or hate? Fitness trend, love or hate? I love fitness, and nothing about fitness I hate. What's a guilty pleasure you had never give up even as a trainer? Guilty pleasure. So I always say that in that particular 1 hour, whenever I am training people, I am the boss of the bosses, and that's the best thing. सर ऐसे कई बार होता है कि मतलब कि कई बार मीडिया में भी रिपोर्ट्स आती है कि सेलेब्स की लाइफस्टाइल सही नहीं रहती है, तो उसकी वजह से उनके जो है शेड्यूल ऊपर नीचे रहते हैं, तो उनका जो है फिटनेस फिर हो नहीं पाता है ठीक से, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? I stay connected with them. I try and look into their life. कहाँ पर गैप है जहाँ पर हम फिटनेस को स्पेस दे सकते हैं और उनको और हेल्थी बना सकते हैं, बीइंग इन द सेम रूटीन. सर एक और चीज़ आती है कि यूजुअली जो है
सेलेब्स का ये मतलब कि कई लोग ये मानते हैं कि सेलेब जो है आज दिन जो है मतलब ये सब क्या बोल सकते हैं उसको चीज़ जो है मतलब ड्रिंक्स और ये वो ज़्यादा हाई रहता है उनका, तो इसकी वजह से जो है वो जो है फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या आप सही मानते हैं इस चीज़ को? सी अभी प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री, इन लोगों के लिए सोशलाइज करना ज़रूरी है, इन लोगों के लिए वो गैदरिंग्स में जाना ज़रूरी है, रेड कारपेट इवेंट्स होते हैं वहाँ जाना ज़रूरी है, शूट्स भी ज़रूरी हैं। तो उसको आप मना नहीं कर सकते बिकॉज वहीं से इन लोगों की कहीं ना कहीं कनेक्शंस बनते हैं, वहीं प्रोजेक्ट्स मोस्टली फाइनल हो जाते हैं। तो आप मना नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम यू कैन मोटिवेट देम टू ईट हेल्दी, कंट्रोल ऑल दीज अननेसेसरी फूड आइटम्स दे इनटेक, और कोशिश कर सकते हैं टू पुश देम टू स्लीप राइट एटलीस्ट फॉर 7 to 8 hours, हाइड्रेट देम सेल्फ। तो इस टाइप की चीज़ें आप उनकी लाइफ में इनकॉपरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, एंड यू कैन बी देयर गुड फ्रेंड टू कीप देम हेल्थी एंड हैप्पी। ऐसा कौन सा सेलेब है जिसके लाइफस्टाइल को आपको चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ? कोई सेलेब का नाम हो? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी आज तक टचवुड मुझे मिले और जिनके साथ भी मेरा एसोसिएशन रहा, वो इसी वजह से रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं और बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं और ड्रिवन हैं अपने प्रोफेशन को लेके, अपने करियर को लेके। तो वहाँ एफर्ट्स हमारे कम हो जाते हैं बिकॉज मोर देन अस दे वांट टू अचीव दैट। सर कुछ सेलेब्स की लिस्ट बता सकते हैं आप कौन-कौन किसको ट्रेन कर रहे हैं? इसमें मुझसे दो नीति कपूर हुआ, उसके अलावा फ़राह खान मैम को किया है मैंने, कपिल शर्मा को किया है, तमन्ना भाटिया को किया है, ईशा गुप्ता को किया है, और सुनील ग्रोवर को किया है जिनको आप गुत्थी के नाम से जानते हैं। एक मुस्तफ़ा बर्मा वाला, इनको भी ट्रेन किया है, मशीन मूवी आई थी इनकी उसके लिए, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स रहे हैं। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? एक चीज़ जो मैं हर किसी को हमेशा बोलता हूँ, फिटनेस 2 3 6 महीने का गेम नहीं है, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है। तो प्लीज़ रश ना करें, स्टे कंसिस्टेंट और रेगुलरली उस पैटर्न को फॉलो करें और वो पैटर्न क्रिएट करें अपने लिए जो कि सस्टेनेबल है।